अपनी दिनचर्या में शामिल करें और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार खेल और संगीत के साथ हम अपनी दिमागी कसरत और शरीर की भी कसरत कर सकते हैं। आज के रेडियो स्कूल कार्यक्रम में चलने से पहले हम हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत सुनते हैं, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। कैसे खरगोश कैसे गमला कैसे घड़ी, कैसे कबूतर कैसे खरगोश कैसे गमला कैसे घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली। जैसे चम्मच जैसे छाता जैसे जहाज जैसे झंडा, जैसे चम्मच जैसे छाता जैसे जहाज जैसे झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। टमाटर टर 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 से टमाटर, ठ से ठेला, ट से डमरू, ढ से ढक्कन, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ट से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। तराजू, अरे त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष, त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन ना, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवन, अ से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन, य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। आखिरी लड़ी पर उसमें सीखे हम 9 व्यंजन, चलो चले आखिरी लड़ी पर उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त से त्रिशूल, अरे त से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। त से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और
बच्चों, कैसा लगा हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत? तो चलिए अब आगे चलते हैं और सीखते हैं घर के अंदर खेले जा सकने वाले कुछ नए खेलों के बारे में। राजू भैया, आज आप बहुत उदास लग रहे हो। क्या आज आपने घर में खेल नहीं खेले? टीचर जी, मुझे खेलना, नृत्य करना और एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पहाड़े याद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ही बताइए मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात। आज मैं आपको इतनी मनोरंजक एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसमें पहाड़े भी याद होते जाएंगे और कसरत भी। ये कैसे होगा टीचर जी? सुनिए, सभी जो घर में हैं और खेल में शामिल होना चाहते हैं, वे सब मिलकर गोल घेरा बना लीजिए और आप बीच में रहें। सब मिलकर खूब नाचिए और ये दोहराइए। 2 एकम 2, मिला मिला कर 2, 2 दूनी 4, खूब खाओ अचार। 2 तिया 6, 3 3 मिलकर बन जाओ आप 6। 2 चौके 8, 59 के बाद आता 60। 2 पंजे 10 और इसी तरह बनाते जाओ पहाड़ा। बस। अरे वाह टीचर जी, बहुत मजा आ गया। गीत भी, डांस भी और पहाड़ा भी याद हो जाएगा। अरे राजू भैया, ये तो पहाड़ा है, इस तरह तो गिनती भी दोहराई जा सकती है। अच्छा, पर गिनती दोहराना तो आसान है। ये तो है, आप 1 से 100 तक तो क्रम से बोल लेंगे, पर अब यदि बीच से कोई 59, 49, 69, 89 बोलने को कहेगा तो परेशानी होती है। अरे हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। तो बताइए कि खेल खेल में ये कठिन अंक और संख्याएं कैसे याद की जाएंगी? घर में ये खेल खेलने वाले सभी सदस्यों को एक गोल घेरे में खड़ा कर लीजिए और फिर बारी बारी और जल्दी जल्दी गिनती गिनिए। 1 2 3 4। क्रम में जो गिनती भूल जाए वो आउट हो जाएगा। वाह टीचर जी, बहुत मजा आएगा इस तरह से गिनती गिनने और गिनती गिनने का खेल खेलने में। अच्छा राजू भैया, आपको पता है हमें कितनी तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? टीचर जी, कसरत तो एक ही प्रकार की होती है, हाथ पैर चलाने, कूदने, दौड़ने आदि की। नहीं राजू भैया, जिस प्रकार स्वच्छता हमारे तन और मन दोनों की होती है, उसी प्रकार कसरत भी शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की होती है। अच्छा टीचर जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, पर थोड़ा विस्तार से बताइए ना। संगीत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि आसपास संगीत हो तो मन शांत और प्रसन्न रहता है। टीचर जी, हमें कैसा संगीत सुनना चाहिए? राजू भैया, हमें अच्छा, मधुर, मीठा और शांत संगीत सुनना चाहिए। अधिक शोर एवं ऊंचा संगीत शरीर के लिए हानिकारक है। टीचर जी, ये तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। राजू भैया, आपने कभी संगीत के साथ कसरत एक्सरसाइज की है? जी टीचर जी, आपने कई बार एरोबिक्स कराई है। हाँ राजू भैया, वैसे आजकल सभी जगह संगीत के साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस की जाती हैं, जिनमें जुम्बा एक्सरसाइज भी बहुत प्रचलित है। टीचर जी, ये किस प्रकार करते हैं और इसके क्या फायदे हैं? राजू भैया, आप अच्छा सा संगीत लगाकर अपनी मनपसंद कसरत करें। इस प्रकार एक्सरसाइज करने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। राजू भैया, पता है आपको कि मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करने के लिए संगीत सबसे बड़ा माध्यम होता है। जी टीचर जी। अच्छा राजू भैया, और कौन कौन से खेल हैं जो आप अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ खेल सकते हैं? टीचर जी, एक बहुत ही मजेदार खेल हम लोग खेलते हैं। पोशंपा भाई पोशंपा, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में रहना पड़ेगा। हाँ राजू भैया, इस प्रकार बड़े मजे से गाते और गोल गोल चक्कर लगाते हुए खेलते हैं, है ना? जो हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं। जी टीचर जी। बच्चों, आपने अभी अपने घर पर रहकर इंडोर गेम्स खेले हैं,
अब एशियन गेम्स में पीटी उषा और मिल्खा सिंह जैसे पदक विजेता खिलाड़ियों की जानकारी इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जा रही है। टीचर जी, एक बार रेडियो स्कूल में हमने ओलंपिक गेम्स पर चर्चा की थी, वो भी बहुत अच्छी लगी थी सबको। ओलंपिक गेम पर चर्चा में हमें कई नई जानकारियाँ मिली। टीचर जी, क्या ओलंपिक गेम्स के अलावा और भी गेम्स विश्व में खेले जाते हैं? हाँ राजू भैया, ओलंपिक के अलावा और भी गेम्स हैं जो दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में खेले जाते हैं। वो कौन से गेम हैं टीचर जी? प्रत्येक महाद्वीप का अपना एक खेल होता है। अच्छा बताइए राजू भैया, हम किस महाद्वीप में रहते हैं? टीचर जी, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। अरे वाह, एकदम सही। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। जी टीचर जी, ये तो मुझे मालूम था। मैंने आपको बताया कि हर महाद्वीप का अपना एक खेल होता है। क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, इसलिए एशिया महाद्वीप के सब देश मिलकर एशियन गेम्स का आयोजन करते हैं। जी टीचर जी, मुझे याद आ रहा है, एशियाड। हाँ राजू भैया, एशियन गेम्स को एशियाड भी कहते हैं। टीचर जी, इन एशियन गेम्स का क्या इतिहास है? एशियन गेम्स ओलंपिक के बाद सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। ये बहु खेल स्पर्धा प्रतियोगिता है। टीचर जी, एशियन गेम्स कब और कहाँ प्रारंभ हुए थे? राजू भैया, एशियन गेम्स 1912 में चीन, जापान, फिलीपींस आदि देश आपस में मिलकर खेला करते थे। धीरे धीरे ये खेल लोकप्रिय हो गए। फिर क्या हुआ टीचर जी? लाहौर के शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य श्री सौंधी जी ने एशियन देशों के बीच खेल प्रतियोगिता का विचार रखा। ये खेल 1951 में दिल्ली में प्रारंभ हुए। क्या पहले एशियन खेल हमारे देश में हुए थे? हाँ राजू भैया, प्रथम एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में हुए थे। यानी भारत एशियाई खेलों का जनक है। हाँ, एशियन खेल का विचार हमारे एक भारतीय खेल प्रशासक श्री सौंधी जी के द्वारा दिया गया था। अरे वाह टीचर जी। 1951 में एशियन गेम्स परिषद के द्वारा नई दिल्ली में पहले एशियन गेम्स खेले गए। जी टीचर जी, ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हाँ राजू भैया, जिस प्रकार ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं, उसी प्रकार एशियन गेम्स भी प्रत्येक 4 वर्ष पश्चात आयोजित होते हैं। टीचर जी, हमारे देश में ये खेल कब कब हुए? हमारे देश में एशियन गेम्स 2 बार आयोजित हुए, 1951 के बाद 1982 में। जी, 1982 में ये एशियाड गेम्स कहलाए। हाँ राजू भैया, 1982 से एशियन गेम्स एशियाड के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या आप बता सकते हैं 1982 के एशियन गेम्स का उद्घाटन किसने किया था? जी टीचर जी, मुझे पता है। 1982 के एशियाड का उद्घाटन उस समय के हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा किया गया था। अरे वाह, आपको तो बड़ी जानकारी है राजू भैया। जी टीचर जी, जो एशियन गेम्स की शपथ दिलाई जाती है ना, वो भी हमारे देश की धाविका पीटी उषा जी के द्वारा दिलवाई गई थी। अरे वाह राजू भैया, पीटी उषा जी को आप जानते हैं? जी टीचर जी, लेकिन आप उनके बारे में और कुछ बताइए ना। राजू भैया, पीटी उषा केरल के एक गांव पय्योली की रहने वाली हैं, इसलिए उन्हें पय्योली एक्सप्रेस या सुनहरी कन्या भी कहा जाता है। पय्योली एक्सप्रेस या सुनहरी कन्या? जी, इन्होंने एशियाड में कितने पदक जीते पता है? जी, आप बताइए टीचर जी। राजू भैया, पीटी उषा ने 1982 एशियाड में 100 एवं 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था। और इनका प्रदर्शन ओलंपिक में कैसा रहा टीचर जी? राजू भैया, पीटी उषा का ओलंपिक में प्रदर्शन अच्छा था। यदि थोड़ा सा भाग्य और संकल्प साथ देता तो ओलंपिक में इतिहास रच देती वो। ऐसा क्या हुआ था टीचर जी? राजू भैया, 1984 में लॉस एंजलिस के ओलंपिक में पीटी उषा ने 400 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लिया था। फिर क्या हुआ था? पीटी उषा फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। जैसे ही 400 मीटर बाधा दौड़ प्रारंभ हुई तो पीटी उषा बहुत अच्छी रफ्तार से दौड़ी, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियाई धाविका दौड़ प्रारंभ होने के 1 सेकेंड के भीतर गिर गई थी। इस
कारण वो दौड़ निरस्त कर दी गई। अच्छा, फिर क्या हुआ टीचर जी? पीटी उषा ने दौड़ में बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था और बहुत उत्साह से दौड़ रही थी, लेकिन जब दौड़ निरस्त हो गई तो वो थोड़ी नर्वस हो गई और घबरा सी गई। फिर क्या हुआ टीचर जी? 400 मीटर बाधा दौड़ पुनः प्रारंभ की गई। पीटी उषा इसमें भी बहुत अच्छा दौड़ी, लेकिन नर्वस और घबराहट के कारण अपना स्वाभाविक प्रदर्शन नहीं कर पाई और वो दौड़ में सेकंड के 100वें भाग से कांस्य पदक प्राप्त करने से वंचित रह गई। ऐसा क्या हुआ था टीचर जी? राजू भैया, पीटी उषा ने फिनिश लाइन पर अपना पैर तो आगे कर लिया था, लेकिन अपना शरीर का ऊपरी भाग, सिर और धड़ आगे नहीं होने के कारण वो कांस्य पदक से वंचित रह गई। अरे, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ टीचर जी। हाँ राजू भैया, हमें विषम परिस्थिति में नर्वस नहीं होना चाहिए और घबराना भी नहीं चाहिए। जी टीचर जी। पीटी उषा ने फिर 1986 के सियोल एशियाड खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। उन्होंने एशियन गेम में सभी नए रिकॉर्ड्स बनाए। पीटी उषा जी ने सियोल एशियाड में तो कमाल कर दिया। हाँ राजू भैया, पीटी उषा एक बहुत अच्छी धाविका हैं। भारत सरकार ने उनके प्रदर्शन पर अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया। जी टीचर जी, पीटी उषा जी ने तो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। टीचर जी, ऐसे और कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में भारत का नाम रोशन किया है? हाँ राजू भैया, पीटी उषा भारत की ही नहीं, एशिया की बहुत प्रसिद्ध धाविका हैं। टीचर जी, मैंने 82 एशियाड के बारे में अप्पू के बारे में खूब सुना है। ये अप्पू क्या है? प्रत्येक एशियन गेम्स का एक शुभंकर होता है। 1982 के एशियन गेम्स का शुभंकर अप्पू था। क्या आप बता सकते हैं वो अप्पू क्या था? जी टीचर जी, वो एक हाथी का बच्चा था। एकदम सही, अप्पू 1982 एशियाड का शुभंकर था। वो एक शिशु हाथी था। उसका असली नाम कुट्टी नारायणन था। अप्पू उस समय बहुत प्रसिद्ध था टीचर जी। आज भी बहुत प्रसिद्ध है राजू भैया। राजू भैया, क्या आप एशियन गेम्स के पदक के बारे में जानते हैं? जी टीचर जी, एशियन गेम्स में किसी भी खेल प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले व्यक्ति को स्वर्ण, दूसरे नंबर पर आने वाले को रजत और तीसरे नंबर पर आने वाले को कांस्य पदक देते हैं। हाँ राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे देश में अब तक एशियन गेम्स में 154 स्वर्ण पदक, 202 रजत पदक और 315 कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रकार कुल 671 पदक जीते हैं। अरे वाह टीचर जी, हमारा रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। हाँ, एशियन गेम्स में भारत खेलों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। टीचर जी, 1951 के प्रथम एशियन गेम्स में भारत पदक तालिका में दूसरे नंबर पर था। हाँ, एशियन गेम्स में भारत खेलों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1951 के प्रथम एशियन गेम्स में भारत पदक तालिका में दूसरे नंबर पर था। टीचर जी, अभी पिछले एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? वर्ष 1918 में इंडोनेशिया में पिछले एशियन गेम्स हुए थे। टीचर जी, क्या एशियन गेम्स पूरे देश में होते हैं? नहीं, ये किसी देश के शहर में होते हैं और उस शहर के नाम से ही जाने जाते हैं। 2018 के खेल इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बांग शहर में हुए थे। टीचर जी, अगले एशियन गेम्स कब आयोजित होंगे? राजू भैया, अगले एशियन गेम्स 2022 में चीन के ओंगजाओ शहर में आयोजित होंगे। टीचर जी, एशियन गेम्स में तो भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हाँ राजू भैया, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? टीचर जी, मैं ये सारी खेल की जानकारी अपने भाई और बहन को दूंगा और भी सभी को दूंगा, ताकि वो खेल खेलें और किसी खेल में महारत हासिल करके अपने देश का नाम बढ़ाएं। हाँ राजू भैया। राजू भैया, वैसे एक और बहुत अच्छे धावक हैं, मिल्खा सिंह जी, जिन्हें पूरी दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। टीचर जी, मिल्खा सिंह जी का क्या इतिहास है? मिल्खा सिंह जी भारत के सर्वश्रेष्ठ धावक हैं। उन्होंने 1960 रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। टीचर जी, मिल्खा सिंह जी ने एशियन गेम्स में भी पदक जीते हैं
क्या? राजू भैया, मिल्खा सिंह जी ने एशियन गेम्स में 1958 में 200 और 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 1962 के एशियन गेम्स जो जकार्ता में हुए थे, वहां भी 2 स्वर्ण पदक जीते। टीचर जी, इनका नाम फ्लाइंग सिख कैसे पड़ा? ये नाम इनको पाकिस्तान के प्रशासक द्वारा दिया गया था। इसका क्या किस्सा है टीचर जी? पाकिस्तान का एक धावक एशिया में सबसे तेज दौड़ने वाला धावक था। जब उन्होंने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह से एक दौड़ में शर्त लगाई कि मैं इस दौड़ को जीतूंगा, तो मिल्खा सिंह जी ने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ टीचर जी? उस 200 मीटर दौड़ में मिल्खा सिंह जी ने पाकिस्तान के धावक को हराकर विजय प्राप्त की। तो पाकिस्तान के प्रशासक ने उन्हें कहा कि आप दौड़ नहीं रहे थे,